अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अच्छा जी, तो ये पम्पकिन मैं लेकर आई थी फ्रेशको से और काफ़ी दिन से सोच रही थी पम्पकिन लाके अपने घर के बाहर रखूँ, क्योंकि जब भी वॉक करने जाती हूँ, तो देख रही थी कि सबके घरों के बाहर पम्पकिन्स रखे हुए हैं। तो सोचा था मैं भी अपने घर के बाहर रखूँगी और मुझे लगते भी बहुत प्यारे हैं, इतने इतने कोई प्यारे हैं बट हैवी बहुत है, इसको उठाना बहुत मुश्किल काम है। 2 दिन से अपने घर के बाहर ला के रखा हुआ था, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि इसको मैं उठा के किसी दिन बैठूँ और इसका मैं लैंटर्न बनाऊँ। तो बस आज और फँसी और मैंने डिसाइड किया है कि हम आज बैठ के पम्पकिन का लैंटर्न बनाएँगे, बिकॉज़ आज 30th अक्टूबर है और नेक्स्ट डे 31st को हैलोवीन है और बच्चों ने आना है। और जितने भी मोहल्ले के और नेबर हमारे नेबरहुड में जितने भी बच्चे हैं, तो वो सब निकलते हैं ट्रिक और ट्रीट के लिए। तो जिस घर के बाहर पम्पकिन्स रखे हुए होते हैं, तो वो उस घर की डोरबेल नॉक करते हैं, रिंग करते हैं और फिर वहाँ जैसे हम लोग बचपन में निकलते थे ईदी लेने के लिए, तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे जब अपना हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे कम्युनिटीज़, तो अपने वो लोग चॉकलेट्स और स्नैक्स जमा करते हैं। तो ख़ैर ये लैंटर्न बनाने का आइडिया फसी और मेरा दोनों का था। फसी अपने बचपन में बनाया करते थे और काफ़ी सालों से फसी ने बनाया नहीं था, तो बस मैं आई थी और यहाँ पे मुझे बड़ा शौक था कि मैं देखूँ ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो फसी ने मुझे बताया कि इस तरह से हम लोग लैंटर्न बनाते हैं और मैंने फर्स्ट टाइम लैंटर्न बनाया, जैक ओ लैंटर्न, और ये इतना अच्छा बन गया। फिर हम लोगों ने जाके स्नैक्स और चॉकलेट्स लीं और पूरा सेटअप इसको मैंने किया। फिर इसके लिए मैं इस लैंटर्न के लिए मैं कैंडल्स लेकर आई। रात में इसके अंदर मैंने कैंडल्स रखी, तो ये इतना कोई प्यारा लग रहा था। मैंने जब इसको अपने हस्बैंड को दिखाया कि मैंने ये लैंटर्न बना दिया, एंड ही वाज़ सो शॉक्ड कि ये तुमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और इतना अच्छा बनाया है। इतना मुझे मज़ा आया। हैलोवीन जैसे ही स्टार्ट हुई तो 31st अक्टूबर को, और मेरी और फसी की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी भी थी आज। तो मगरिब के फ़ौरन बाद जैसे ही थोड़ा डार्क होना शुरू हुआ, इतने बच्चे डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, इतना कोई अच्छा मेकअप किया हुआ है, कोई फेरी बना हुआ है, कोई डियर, कोई वैम्पायर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई एस्ट्रोनॉट बना हुआ है। तो सब निकले और डोर बेल रिंग कर रहे हैं, इतने ग्रुप ऑफ किड्स का, और उनके पेरेंट्स भी होते हैं साथ। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अकेले नहीं जा सकते, तो उनके पेरेंट्स उनके साथ आते हैं ट्रिक और ट्रीट के लिए। तो वो जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं तो वो लोग कहते हैं हैप्पी हैलोवीन और ट्रिक और ट्रीट। तो फिर हम लोग उनको ट्रीट में स्नैक्स और कैंडीज़ देते हैं, चॉकलेट्स और चिप्स वगैरह। तो मुझे इतना मज़ा आया, मैंने कोई 100 बच्चों को चिप्स और चॉकलेट्स दी, और एट द एंड मेरे पास चॉकलेट और चिप्स ख़त्म हो गई, बट बच्चे ख़त्म नहीं हो रहे थे, पता नहीं कहाँ से इतने बच्चे आए जा रहे थे। फिर एट द एंड हमने ये किया कि मैंने घर की बाहर की लाइट्स बंद कर दी और जो लैंटर्न रखा था इसके अंदर की कैंडल्स भी बंद कर दी, ताकि सबको ये लगे कि अब हम सो गए हैं और अब किसी ने आके हमसे ट्रिक और ट्रीट नहीं करनी। अच्छा, सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस फेस्टिवल को उन लोगों के हिसाब से सेलिब्रेट नहीं कर रही, वो अपने बिलीव्स के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। उनके जो भी उनके कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स हैं। मेरे एज़ सच कोई बिलीव्स नहीं है कि मैं हैलोवीन सेलिब्रेट करूँ। मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ, तो हाँ, मैं इन बच्चों के लिए ये कर रही हूँ कि मैं उनको चॉकलेट्स और कैंडीज़ दे रही हूँ, बट इट्स जस्ट दैट मैं इस कम्युनिटी में रह रही हूँ और अपना रोल प्ले कर रही हूँ। अदर दैन दैट मेरा इसका कोई रिलीजियस बिलीव नहीं है मेरा, और ना ही मैं हैलोवीन को एज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हूँ। इट्स नॉट अ फेस्टिवल टू मी। और ये देखिए इतना प्यारा बन गया, और यहाँ पे लोग इसकी पम्पकिन्स की पाइस बनाते हैं, टार्ट्स बनाते हैं। मुझे तो कुछ नहीं बनाना आता पम्पकिन का, तो बस मैंने इसके अंदर की सारी चीज़ें निकाल के उसको डस्टबिन में फेंक दिया और पम्पकिन का लैंटर्न बना के इसको बाहर करके रख दिया, और ये बहुत प्यारा लग रहा है।